गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन। ये हमारा 14 चैप्टर है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि गिवन नंबर को हम कितने उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं या कितने डिजिट्स की मल्टीप्लाई में हम उसे लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। 12x को हम क्या लिख सकते हैं। नॉर्मली हमने सीखा है कि अगर हमें 12 के फैक्टर करने हैं तो बाय एलसीएम, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 2, 2 और 3। सिमिलरली इसमें हमारे पास x एक्स्ट्रा है, वेरिएबल है, तो हम मल्टीप्लाई x लिख देंगे। 36 में हमारे पास क्या है, 36 को हम किसकी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 3 का क्या होता है 36, यानी कि ये 36 के फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों के बीच में हमारे पास कॉमन होंगे। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 2, 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सिमिलरली इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, 14pq 18p² q²। 14p यानी कि हम एक बार जो हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उसके फैक्टर हम देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं। तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 7, और p क्यू है तो मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई क्यू। 18p² q², यानी कि 18 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 4, 4 7 जा 28। p² यानी कि p की मल्टीप्लाई 2 टाइम। सिमिलरली क्यू की मल्टीप्लाई 2 टाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है 2 7, 1 टाइम p और 1 टाइम q। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर यानी कि CF हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 7 × p × q, यानी कि 7 2 जा 14, 14 pq। इसमें हमारे पास 6 पार्ट है। उसके बाद 16x³ -4x² -32x। 16x³ को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16x³ यानी कि x की मल्टीप्लाई 3 टाइम। सिमिलरली 4x² माइनस का, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 x², और ये हमारे पास माइनस का है तो -1 से मल्टीप्लाई। 32x को हम क्या लिख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई x। इसमें हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2 टाइम 2 और 1 टाइम x, तो यानी कि 2 2 जा 4, 4x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है फैक्टराइजेशन। इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है गिवन एक्सप्रेशन की। पहले हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई थी, उसमें हमने उनके कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि उसे उसके फैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, देखो 7x यानी कि 7 × x। 42 के हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं 42 यानी कि किस किस के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा। फिर 3 7 जा 21, 7। इसे इस तरह से लिख लेंगे हम, किसकी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है ओनली 7। हमने 7 क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा ओनली x, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2 × 3 यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गए फैक्टर आ गए 7 और x - 6। ये हमारे पास क्या है 7x - 42 के फैक्टर्स हैं। सेकंड पार्ट है 6 - 12 q, तो 6p यानी कि 2 × 3 × p और -12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × q। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या 2 × 3 और 2 × 3, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया। 2 × 3 तो पहले ही मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ मेरे पास क्या बचा है ओनली p, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 2 × q। तो 2 3 जा 6 और p - 2 × q क्या होगा 2q, यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गए 6p - 2q। उसके बाद हमारे पास जो इसमें
जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। इसमें हमारे पास 8 पार्ट क्या है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। 10a² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 5 a² यानी कि a की मल्टीप्लाई 2 टाइम माइनस 15b² 3 × 5 b की 2 टाइम मल्टीप्लाई। सिमिलरली 20 के फैक्टर लिख लिए। इसमें हमारे पास कॉमन क्या था, ओनली 5। 5 बाहर निकालेंगे 2a² 3b² और ये प्लस का 10c²। ये हमारे पास क्या आ गई, फैक्टराइजेशन होगी, यानी कि इसके हम फैक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली फैक्टराइजेशन ही है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब हमारे पास ये जो गिवन टर्म्स है ना, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि दो ऐसे नंबर्स या दो ऐसी टर्म्स लेके आने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें दोबारा हमारे पास यही एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, अब इन दोनों में देखो हमारे पास कॉमन क्या है, x है, तो मैंने x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिवाइड करना उस टर्म को। अगर x² को मैं x से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली x। क्यों, क्योंकि देखो x² जब हम डिनोमिनेटर को या वेरिएबल इसकी पावर 1 है ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई x की पावर -1, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो x की पावर 2 - 1 क्या बच जाएगी, x की पावर 1, तो x² बच गया, सॉरी x बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे मेरे पास इस टर्म में एक्स वाई था, x तो मैंने बाहर ही निकाल लिया। देखो एक्स वाई को x से डिवाइड करना है, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली y। ठीक है, ऐसे ही प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 8 मैंने बाहर निकाला तो x प्लस वाई। अब देखिए जो ये हमारे पास x प्लस वाई और ये x प्लस वाई दोनों क्या हैं, कॉमन है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी एक्सप्रेशन में से ये जो गिवन है हमारे पास उसमें से हम x प्लस वाई क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है, x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई को हमने क्या करना है, x प्लस वाई से डिवाइड करना है, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, x, और सिमिलरली इसी यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 8। तो हमारे पास जो फैक्टराइज आ गए वो क्या आ गए, x प्लस वाई और x प्लस 8 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इस तरह से फैक्टराइज करना तो मुश्किल है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से जो गिवन टर्म्स होती हैं उन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो 15 और 5, हमें पता है कि 15 और 5 जो है ना एक टेबल पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि 5 के टेबल में, और 6 और 2, यानी कि इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो 15xy प्लस 5y लिख लेंगे और माइनस का 6x और माइनस का 2, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5y। 5y को यानी कि 15xy को 5y से डिवाइड करें तो y से y कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, तो 3x आ जाएगा, और यहाँ से मैंने 5y को 5y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस का 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, माइनस का 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 2 3 ज़ा 6 होता था, तो 3x। ठीक है, माइनस का मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस के 2 को जब माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 3x प्लस 1। हमें कोशिश, फैक्टराइजेशन में हमें कोशिश क्या करनी होती है कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो कॉमन निकाला है हमने, कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास बाद में जो टर्म्स बचती हैं, जैसे कि 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि दोबारा नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को क्या निकाल सके, कॉमन निकाल सके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, 3x प्लस 1 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया, और बचेगा क्या, 5y माइनस 2 बच जाएगा।
उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है, z माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। अब देखिए कि z माइनस सेवन में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे पीछे टर्म्स को शफल कर लेंगे। z माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि z एक्स वाई जेड टर्म में है, माइनस का सेवन प्लस सेवन एक्स वाई, तो z कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस एक्स वाई, क्योंकि z बाहर निकाल लिया। माइनस का सेवन, सेवन वन जा सेवन, और माइनस का एक्स वाई। ये देखो हमारे पास ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो वन माइनस एक्स वाई क्या निकालेंगे कॉमन, तो z माइनस सेवन। ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टराइजेशन होंगे गिवन एक्सप्रेशन के। सिमिलरली है ये आपके सम 14.1 आपको कंप्लीट करनी है।